इलेक्शन के बाद अब पाकिस्तान की जो सबसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उसकी बात करना बनता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो कि कूटनीति की पिच पर नेट प्रैक्टिस तो बहुत करता है, लेकिन उसे मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। जी हां, मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वहां पर ऐसा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर मीडिया तक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या दुनिया का कोई नेता घंटों का सफर करके बेइज्जती कराने विदेश जाता है? अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस और परेशानी और गुस्सा भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन हर चीज का कि ये क्या पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या दुनिया का कोई नेता ऐसा है जो भाषण की तैयारी करता रहे लेकिन उसे भाषण देने का मौका ही न मिले? वैसे तो हर जगह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सहराते हैं, लेकिन आज देखिए क्या किया हमारे साथ इन्होंने, हमारा नाम तक नहीं लिया। क्या किसी परमाणु ताकत संपन्न देश का नेता किसी सम्मेलन से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के लौट सकता है? हॉल तक उनको अंदाजा था कि मुझे मेरा नाम बुलाया जाएगा और मैं तकरीर करूंगा। वो तकरीर लिखी हुई थी उन्होंने पूरी। इन सभी सवालों का जवाब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कि अल्लाह करे कि अकल आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हम अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दें, क्योंकि उसी में हमारी बुका है। रोक लिया लानत है ऐसी दोस्ती। जिस समिट से भारत का कोई लेना देना नहीं था, वहां भारत के नाम की तो चर्चा हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर मानता है उसकी किसी ने सुध तक नहीं ली। हॉरिबल, मैं इससे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब यहां से जहाज से वो गए, वो 2.5 घंटे तक जहाज में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। पाकिस्तान में नवाज के इस अपमान से कोई शर्मिंदा है, कोई अफसोस में है, तो किसी के पास कहने के लिए हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा लीडर मिला है। मेरे ख्याल है पिछले दौर के जो वजीर आजम गुजरे हैं ना, उन्होंने 5-5, 6-6 ओहदे खुद ही रखे थे। खुद ही वजीर खारजा भी थे, खुद ही वजीर खजाना भी बन जाते थे, खुद ही वो सारा कुछ, यानी कि वजीर दाखिला भी खुद ही बने हुए थे, और आज सब कुछ बन के वो लंदन के फ्लैटों में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है मेरे अब अवाम को, मेरा पाकिस्तानी अवाम को ये मिन्नत है, ये समाजत है कि यार अब होश कर लो कि हम में रहने वाले, जीने मरने वाले कौन है और हमें छोड़कर भाग के जाने वाले कौन है। 41 साल बाद ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहता हूँ कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अभी बहुत सादा तब्दीलियाँ आएंगी। तब्दीली आनी शुरू हो चुकी है ना। सोच एक तब्दीली का नाम था, जो हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक सोच थी, ठीक है ना। अब वही जो उनकी सोच थी ना, वही अभी ताबीर उस पर अमल होना शुरू हो चुका है कि उन्होंने बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही है ना, जो हमारे मौलाना तारिक जमील साहब ने बार बार कहा है कि रियासत मदीना। तो मदीने की रियासत बनने में ज़रा टाइम लगेगा ना मेरे भाई, ठीक है ना। खाली देखिए अभी हमारा सिर्फ लीडर ईमानदार है ना, तो इंशाल्लाह ताला नीचे वाली जो टीम है ना वो भी सारी सही होती जा रही है। फिर वही सोच हमारे अंदर भी आ गई है। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, इसी तरह एक मजदूर है, फिर एक कारकुन है, फिर एक टेलर मास्टर है, फिर इसी तरह सोच अभी तब्दील होती जा रही है। और जो बार बार उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक बात कही कि देखिए बम और गोली वो किसी चीज़ का हल नहीं है। यही बात फिर अमेरिका को भी समझ आ गई, यही बात इसराइल को भी समझ आ गई, और फिर उन्होंने अपनी फौजें बैक करनी शुरू कर दी कि मुज़ाकरात की टेबल पे हमें आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब हैं, ठीक है, कि हमें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा लीडर मिला है। कम से यार मेरा अपना इतना दिल खुश है ना कि हमारा पर्ची वाला वज़ीर आज़म तो नहीं है ना, कि वो बैठा हुआ है, अमेरिका का सदर बैठा हुआ है और वो घबरा के पर्ची पढ़ रहा है, उसमें ये है वो है, और एंड में जो उन्होंने नतीजा निकालना है, रिजल्ट निकालना है कि हमें कर्जा चाहिए, ठीक है, या हम डिफॉल्टर हो चुके हैं, या हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। देखिए महंगाई अभी भी है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, पर अगर मेरे पहले वाली हुकूमतों को तभी इल्ज़ाम उठाते ना कि उनके टाइम कोरोना नहीं आया था, ठीक है। अब क्या हुआ, कोरोना खाली पाकिस्तान में तो नहीं है ना, पूरी दुनिया की मईशत जाम हो गई। पर फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी सलाहियतों की वजह से इसको भी कंट्रोल किया, फुल लॉकडाउन भी नहीं किया, ठीक है। उन्हें पता था कि मेरा एक मजदूर, मेरे गरीब एक रेडी वाला मर जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ें जो इमरान खान, वो कहते हैं ना कि जो कड़वी दवाई है ना, कड़वी दवाई का असर होता है कड़वा, पर बाद में उसका असर होता है
मीठा। ठीक है, अब ये जो उनकी तकरीर थी या जो उनकी सोच थी ना, वो एक कड़वी थी, पर उनकी आगे अब जो अमल हो रहा है ना, वो हमें मीठा नज़र आ रहा है। मोटरवे भी बन रही हैं, सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, मस्जिद के फैक्ट्रियों में काम भी जारी है, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से आगे जो अभी ये जो इजलास हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? अभी कितने इस्लामी ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अमन हो गया ना, ठीक हो गया, हमारा PSL भी कामयाब हो गया। अब हमारी और भी टीमें यहाँ पे जैसे माशाल्लाह ग्रे स्केल आते हैं, और भी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल है T20 क्रिकेट भी होगी, वनडे क्रिकेट भी होगी, तो आस्ता आस्ता सब कुछ होगा। अच्छा, ये बताएं कि 41 साल हो गए, 41 साल के बाद OIC का इजलास पाकिस्तान इस्लामाबाद में हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और मेरे भाई, इससे पहले फिर बात वही आ गई ना, इससे पहले वो पर्ची वाले जो हैं, अब मैं सीधे लफ्ज़ों में सारी कौम जानती है, वो कर्जे माफ़ करवाने या कर्जे मांगने, खाने पीने के अलावा उनको कुछ था ही नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या करना था? उन्होंने मुल्क का किया क्या? उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है ना। उन्होंने 70, 74, 75 साल यही क्या कर्जे मांगते रहे, चढ़ाते रहे। वहाँ से 100 अरब डॉलर लिए, 20 अरब डॉलर लगा लिए, 80 अरब डॉलर खा गए, और उसी का सूद आज इमरान खान भी अदा कर रहा है, हमारी कौम भी अदा कर रही है। उन्होंने पता है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, उन्हें ये पता है कि ये मुसलमान या पठान ये बम और गोली से नहीं मरते, इनकी मईशत तबाह करो। मईशत तबाह करने के लिए क्या किया गया? कर्जे उठा लिए, उन्होंने कर्जे खुले दिए हैं। IMF ने जनाब खुले दो। अभी जब इमरान खान कुर्सी के ऊपर बैठा है, पता है जी मुल्क तो कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है। अब वो हमारे सूद उतारे, हमारे कर्जे उतारेगा, जो मईशत को बहाल करेगा, पर इसके लिए भी टाइम लगेगा मेरे भाई। 70 साल का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये गांधे मेरे भाई, ये 2, 2.5 साल 3 सालों में क्लियर नहीं होने लगा, पर इंशाअल्लाह ताला अब बेहतरी की तरफ हम आगे जा रहे हैं और आगे बेहतरी होगी। इस OIC का जो इजलास हो रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद मेरे भाई यही है ना कि अफगानिस्तान को इस टाइम पे हमने अपने पाँव पे खड़ा करना है। वो एक इस्लामी मुल्क है, हमारे भाइयों का मुल्क है। ठीक है जी, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, वहाँ पे कितनी तबाही हुई है, पूरे पूरे पहाड़ तबाह हो गए, रेजा रेजा हो गए, और वहाँ बिल्कुल मेरे ख्याल में वहाँ कश्तकारी भी मुश्किल होगी, अभी ज़मीनें भी बिल्कुल वहाँ तबाह हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है ना कि अब इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम मुल्कों को यही कहना चाहता हूँ, तमाम अपने इस्लामी मुल्क जो हमारे भाई हैं, कि मिलजुल कर इस्लाम उनकी अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। भाईजान, मैं तो कहता हूँ कि किस तोपों की सलामी है इमरान खान की सोच को, और उनकी पॉलिसियों की वजह से तो अभी दुनिया में अमन हो रहा है ना, जैसे अफगानिस्तान में अमन हुआ है। ठीक है जी, और इसके बाद जितनी भी अवाम की सोच है, दूसरी कंट्रीज की सोच है, इस्लामी फोबिया का नाम उठाते हैं ना, कि इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है। इस्लाम जो दीन है वो अमन का दीन है। ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़ कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ना बम है ना गोली है। बार बार यही दर्ज दिया गया है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है मेरे भाई। ठीक हो गया, अगर कोई एक ऐसा एक आध वाक़या निकल भी आता है ना, ठीक है ना, उसमें भी कई शर पसंद होते हैं, उसमें भी कई शैतान भी होते हैं, मुनाफिक भी होते हैं। मुझे बहुत दुख है, वो जो श्रीलंकन टीम, वो जो एक बंदा था मैनेजर, ठीक है जी, जिस पे वो पथराव किया गया, ठीक है जी, उसने हत्या को मारा गया। ठीक है जी, ठीक है, मैं मानता हूँ उसे किसी चीज़ का पता भी नहीं था, पर हम समझा भी सकते थे, हम उससे बैठ के बात भी कर सकते थे। और वो जो लड़का है अदनान, माशाल्लाह, जिसको हमारे इमरान खान ने इज्जत दी है, शील्ड भी दी है। मैं तो कह के थक चुका हूँ कि मेरे भाई, कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा लीडर मिला है। मेरे ख्याल है पिछले दौर के जो वज़ीर आज़म गुजरे हैं ना, उन्होंने 5-5, 6-6 ओहदे खुद ही रखे थे, खुद ही वज़ीर ख़ारजा भी थे, खुद ही वज़ीर ख़जाना भी बन जाते थे, खुद ही वो सारा कुछ, यानी कि वज़ीर दाखिला भी खुद ही बने हुए थे, और आज सब कुछ बन के वो लंदन के फ्लैटों में रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है मेरे अब अवाम को, मेरा पाकिस्तानी अवाम को ये मिन्नत है, ये समाजत है कि यार अब होश कर लो कि हम में रहने वाले, जीने मरने वाले कौन हैं और हमें छोड़कर भाग के जाने वाले कौन हैं। मेरे ख्याल है अगर ये फौजियों के खिलाफ बहुत बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो फौज ही वही है मेरे भाई। ठीक है जी, फौज है जो बॉर्डरों पे खड़ी है, जो शहीद होती है, हमारी सिक्योरिटी करती है, और हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आप ये देख लें कि वो वहाँ पे भाग गए, अब फौजी बॉर्डर छोड़ के भाग जाए तो हम उसे फौजी भी नहीं कहेंगे, हम उसे भगोड़ा कहेंगे। इसी तरह वो लीडर भी लीडर नहीं है, जो अपनी आवाम को छोड़ के वहाँ भाग गया था, वो भिगोड़ा होता है। मेरे ख्याल में अभी होश करना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ना इमरान खान के बारे में, अबे भाई वो बोलता तो है ना, कम से कम आवाम के लिए बोलता, तो उसके बाद पर्ची तो नहीं है ना, वो कर दे कि वो पर्ची तो नहीं है कि ये कर दो और वो कर दो। जब हमारा लीडर इमरान खान बोलता है ना, क्या इसराइल हो गया, क्या यूरोप वाले हो गए, क्या अरेबियन हो गए ना, सारे ऐसे देखते हैं जैसे एक उस्ताद बोलता है और शागिर्द सुनते हैं। ऐसा लीडर है, ऐसे लीडर को मेरा सलाम है। मेरे ख्याल है अब आवाम को ये सोच बदली करनी चाहिए। ठीक हो गया, जो हमारे लीडर ने कहा कि मुज़ाकरात से सब कुछ होता है, और उन्होंने कहा, और आज मुज़ाकरात की टेबल पे सब आ रहे हैं। इसी तरह हमारे लीडर ने कहा कि बम और गोली से कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता, अमन से ही सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल है अगर हमारे लीडर ने
रियासत मदीना का नाम लिया है तो इंशाअल्लाह ताला ये रियासत मदीना बनेगी, पर उसके लिए हमें खुद को भी बदलना होगा। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि वो बदलेगा, वो कहेगा जी इमरान खान बदलेगा, इमरान खान कहेगा जी प्राचा बदलेगा। नहीं, हम जब तक एक नहीं होते, हम अपनी सोच को बदली नहीं करते, मेरे भाई रियासत मदीना कभी नहीं बनेगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, ठीक है। और एक बात मैं पूरी दुनिया को भी यही कहना चाहता हूँ कि हम भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम मार भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, पर हम सिर्फ और सिर्फ तौहीन रसालत, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। वो हमारा दीन भी है, हमारा ईमान भी है, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने जितने भी यूरोप वाले हैं, जितने भी हैं, कि मेहरबानी करें आप ये सिर्फ एक अमल ना करें, ठीक है। हम दिल से आपको वेलकम करते हैं। हम अगर किसी को दीन को नहीं छेड़ते ना, तो हमें अपना दीन भी ज़्यादा नहीं देता कि सब मज़हब में आज़ाद है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारे दीन को भी ना छेड़ा चाहे। इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अमन आएगा, दुनिया में अमन आएगा। जो जिस हाल में जीना चाहता है उस हाल में उसे जीने दो। फ़लस्तीन वाले हैं, बर्मा वाले हैं, कश्मीर वाले हैं, जितने मुसलमान हैं, मैं सबको ये अरब कंट्री को भी कहना चाहता हूँ, मैं यूरोपियन को भी यही पैगाम एज अ पाकिस्तानी देना चाहता हूँ कि हम अमन पसंद है मेरे भाई। हम लड़ने वाले मारने वाले नहीं हैं, ना हमारा दीन हमें यह सिखाता है। पर मेहरबानी करो कि जो जिस हाल में जीना चाहता है उसे उसकी आज़ादी दे दो। इन मुल्कों को, मुसलमानों को जीना इनका हराम मत करो, ठीक है ना। इन्हें मारोगे ये शहादत है, ये हमारी जन्नत है। हम मरने से नहीं डरते, मरने से डरते तो वो पठान डरते, अफगानिस्तान वाले। पहाड़ तबाह हो गए, ना पठान मरा, ठीक है, ना मुसलमान मरा। मेरे भाई हमारा पीछा छोड़ दो, ठीक हो गया। खुद भी अमन से रहो और हमें भी अमन से रहने दो, बस ये मेरी सारी दुनिया से गुजारिश है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे लीडर अमन का पैगाम लेके आया है, इसी अमन के पैगाम के साथ पूरी दुनिया में अमन आएगा। और मेरा अपने लीडर को, अपनी पाक अदलिया को, पाक फौज को सलाम।